हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 2 के, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, या तो वो अपना कलर चेंज करते हैं या वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। एंड इंडिकेटर्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर और स्मेल एडेड टू एनी एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम इंडिकेटर्स को डालते हैं तो वो कलर और अपनी स्मेल जो है वो चेंज करता है। आगे हम देखेंगे जो इंडिकेटर्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो नेचर से मिलते हैं हमें, और ये अपना जो है कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हम अगर नेचुरल इंडिकेटर्स को डालते हैं तो वो अपना जो कलर है वो चेंज कर देती है। द नेचुरल सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एनी एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसके जो सोर्स है वो है प्लांट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। अगर बात करेंगे जैसे कि है लिटमस, जिसका सोर्स है वो लाइकेन है, जो एक प्रकार का प्लांट होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में हम लिटमस को डालते हैं, वो सॉल्यूशन है वो रेड कलर देता है तो वो हमारा एसिड होता है, और अगर वो ब्लू कलर्स देता है तो वो बेस होता है। जैसे कि ऐसे है टर्मरिक, जो हमारे किचन में भी मिलती है, हमारे घरों में भी मिल जाती है, उसका यूज़ भी हम एज इंडिकेटर के रूप में करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में टर्मरिक डालने पर वो सॉल्यूशन येलो कलर का हो जाता है तो वो एसिड है, और अगर वो रेडिश ब्राउन कलर देता है तो उसका जो नेचर है वो बेस होता है। थर्ड है रेड कैबेज। अगर किसी सॉल्यूशन में रेड कैबेज डालने पर उसका कलर है वो रेड हो जाता है तो उसका नेचर है वो एसिडिक होता है। अगर वो ग्रीन या ब्लू कलर देता है तो जो उसका नेचर है वो बेस होता है। आगे हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको जो है वो लेबोरेटरीज में मिलाया जाता है। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है उसे अगर हम किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका जो कलर्स है वो चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे है सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड chemical substance prepared in laboratory which show different colors in acidic and basic solution। आगे हम देखते हैं जैसे कि है फिनोक्सिलिन। अगर किसी सॉल्यूशन में फिनोक्सिलिन को डालते हैं, अगर उसका जो कलर है वो कलर लेस हो जाता है, मतलब उसका कलर जो है वो चला जाता है, तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। अगर वो सॉल्यूशन पिंक कलर देता है तो उसका जो नेचर है वो बेसिक होता है। सेकेंड है मेथिल ऑरेंज। अगर किसी सॉल्यूशन में हम मेथिल ऑरेंज को डालते हैं तो उसका कलर अगर रेड हो जाता है तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। अगर वो येलो कलर देता है तो उसका जो नेचर है वो बेसिक होता है, मतलब कि क्षारीय होता है। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये जो है इंडिकेटर्स, उनका जो पता है वो गंध, स्मेल से लगाया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज देयर स्मेल व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। मतलब कि किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को डालते हैं तो वो अपनी जो है स्मेल को जो है वो चेंज कर देता है। जैसे कि है ऑनियन एक्सट्रैक्ट। जैसे कि हम किसी विलियन में या किसी सॉल्यूशन में हम प्याज का रस डालते हैं,
अगर वो एसिडिक होता है तो वो अपनी स्मेल को रिमाइंड्स कर देता है, मतलब कि वो स्मेल को बढ़ा देता है, जिससे हमें स्मेल आती है और पता चलता है कि एसिडिक है सॉल्यूशन। और अगर वो अपनी स्मेल निस्पर कर देता है, मतलब वो स्मेल जो है वो नहीं आती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो जो है वो बेस है। ऐसा कहता है वनीला एसेंस के साथ अगर सॉल्यूशन की स्मेल वनीला एसेंस डालने पर रिमाइंड्स हो जाती है तो वो एसिडिक होता है उसका नेचर, और अगर वो निस्पर हो जाती है उसकी स्मेल तो वो बेस होता है। ऐसे कि ऐसी है क्लोव व लौंग का तेल है, वो भी इसी प्रकार से यूज़ होता है ऐसे इंडिकेटर के रूप में। आगे हम देखेंगे एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल, मतलब कि जो एसिड एंड बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन हम मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऐसा कैसा बेस के साथ होता है, जैसे कि बेस की जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ करवाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कुछ ही बेस है, मतलब कि बहुत कम बेस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन कर पाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि जो मेटल्स के से उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी सी बेसिक होती है, मतलब वो थोड़ी सी बेस टाइप के होते हैं, जिससे कि जो है वो रिएक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं हो पाती है। और कुछ जो ऐसे बेस है जो मेटल के साथ रिएक्ट कर पाते हैं वो है जिंक और एल्यूमिनियम। ये दोनों ही है जो मेटल के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, और भी ज़्यादा है पर वो आप आगे जाके बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। और हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है, मतलब अगर किसी एसिड या बेस की रिएक्शन हम मेटल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होती है, निकलती है। तो इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टेन लिया है और यहाँ पे हमने जो टेस्ट ट्यूब को है वो इससे जोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने टब में लिया है सोप का सॉल्यूशन लिया है, और हमने ली है एक कैंडल को। हम क्या करते हैं, इस जो सॉल्यूशन में उसमें हम लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम, और इसमें हम डालते हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, और हम इसे एक ट्यूब से जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो पाए। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस है वो सोप के सॉल्यूशन में जाती है और उनके बबल बनते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, और जैसे ही उनके पास हम किसी कैंडल को जलती हुई कैंडल को पास ले जाते हैं तो वो जो है बबल से वो पॉप का साउंड देते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब रिएक्शन हुई है। आगे हम बात करेंगे कि जो एसिड एंड बेस है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट है सॉल्ट, सेकेंड है वाटर, और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें मिलते हैं CaCl2, H2O और CO2 गैस मिलती है। आगे हम देखेंगे अगर किसी मेटल कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन करवाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब वो रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। और CO2 गैस जैसे रिलीज होती है, अगर हम CO2 गैस की पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि लाइम वाटर लेते हैं, उनमें जो CO2 गैस को है वो पास करवाते हैं, मतलब उसमें जो CO2 गैस है उसकी पासिंग करवाते हैं, तो जो लाइम वाटर है वो मिल्किश टाइप का हो जाता है, जैसे कि मिल्क होता है वैसे उसका जो कलर है वो हो जाता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर CO2 गैस को उसमें प्रोड्यूस करवाते रहेंगे, रिलीज
पास करवाते रहेंगे तो जो मिल्किश कलर है वो हट जाएगा और जो वो लाइम वाटर है वो कलरलेस हो जाता है। अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वही हमें मिलते हैं जो पहले मिले थे, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। ये जो है वो मेटल कार्बोनेट की जैसी रिएक्शन है, उनकी दोनों की रिएक्शन है वो सिमिलर है। दोनों में जो है CO2 गैस है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो CO2 गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जिसे जो लाइम वाटर है वो मिल्किश टाइप का दिखता है। और अगर हम बहुत अधिक मात्रा में इसमें बहुत देर तक CO2 गैस डालते रहेंगे तो वो जो दूधिया कलर है, मिल्किश कलर है, वो गायब हो जाता है और वो सॉल्यूशन जो है वो कलर लेस हो जाता है। इसके हम आगे देखेंगे रिएक्शन कैसे होती है। देखिए, हमने यहाँ पे लिया है एक बड़ी टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें हमने क्या डाला है, एसिटिक एसिड डाला है और हमने इसे कॉर्क से बंद कर दिया है। और इसमें हमने छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली है जिससे हमने नली से जोड़ दिया है। और इस नेक्स्ट ट्यूब में हमने लिया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, मतलब तुरंत बनाया हुआ लाइम वाटर लिया है, चूने का पानी लिया है। जैसे ही CO2 गैस इसमें पास करवाते हैं तो क्या होता है, जिसमें इसका कलर है वो दूधिया मिल्किश टाइप का हो जाता है। और हम बहुत देर तक हम इसमें जो है CO2 गैस को रिलीज करवाते रहे, डालते रहे, तो जो इसका कलर है दूधिया मिल्किश कलर आया था वो जो है वो गायब हो जाता है। आगे हम देखेंगे न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। अगर किसी एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो हमें सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब कोई क्षार वो अम्ल मतलब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। जैसे कि हमने एसिड लिया, उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई तो हमें मिला सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि एसिड की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई तो हमने क्या मिला, NaCl और H2O गैस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।